अब हम राधे का चरित्र चित्रण देखेंगे। राधे एक गरीब और मासूम बच्चा है जिसकी आयु करीब 11-12 वर्ष है। पहले वह एक हलवाई की दुकान पर काम करता था। एक दिन उसके पैर पर गर्म घी गिर जाता है जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। वह ठीक से चल फिर भी नहीं सकता। चुनाव के समय राधे को शेर की पोशाक पहनाकर जीप में खड़ा किया जाता है। लोग उसे देखकर खुश होते हैं, लेकिन राधे अंदर से बहुत दर्द में होता है। वह कोई असली शेर नहीं है, वह एक बच्चा है जो मजबूरी में खड़ा है। उसका एक संवाद, भैया जी पैर दुखता है हमारा, इतनी देर से तो खड़े हैं, उसके दर्द को साफ दिखाता है। राधे को शेर कहा जाता है, लेकिन वह असली शेर नहीं है। वह प्रचार का चेहरा मात्र है। अंदर अंदर से वह बहुत दुखी है। यह बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या किसी की तकलीफ को प्रचार के लिए इस्तेमाल करना सही है? राधे खुलकर कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। उसका गिरना, थाना और दर्द सहना एक तरह का विरोध है। वह कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसकी हालत सबको बहुत कुछ समझा देती है। कहानी में कुछ लोग राधे को अपमानजनक नामों से बुलाते हैं। वह उस वर्ग का हिस्सा है जिसे लोग सिर्फ काम के लिए दें, इज्जत देने के लिए नहीं। राधे का चरित्र हमें यह सिखाता है कि एक छोटा, कमजोर और मासूम बच्चा भी समाज की सच्चाई को सामने ला सकता है। वह कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी चुप्पी, उसका दर्द और उसका एक पैर पर खड़ा रहना हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में दूसरों की तकलीफ को समझते हैं? एक पैर वाला शेर वास्तव में एक आईना है जो हमें हमारे समाज की असली तस्वीर दिखाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में संवेदनशील है या सिर्फ तमाशा देखने के आदी हो गए हैं। कहानी का दूसरा पात्र, देशबंधु का चरित्र चित्रण। एक पैर वाला शेर में देशबंधु राम प्रसाद पथिक का भतीजा है, जो पथिक के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है। उसका मकसद है लोगों को प्रभावित करना और वोट पाना। प्रचार के दौरान राधे को शेर की पोशाक पहनाकर लोगों के सामने खड़ा करता है, लेकिन इस काम में वह राधे की तकलीफ को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। वह उसे नहीं बल्कि प्रचार का सामान समझता है। देशबंधु प्रचार की भूख में इंसानियत की बलि चढ़ा देता है। उसका एक संवाद, अबे सिर्फ इस कड़े रहने का ही दाम दे रहे हैं हम तुझे, फोकट में नहीं कड़ा है तू। यह साफ करता है कि वे राधे को सिर्फ एक तमाशा और चुनाव जिताने का उपकरण मानता है। उसे राधे की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए प्रचार की सफलता ज्यादा जरूरी है। देशबंधु का चरित्र यह सवाल उठाता है कि क्या नेता बनने के लिए संवेदना का त्याग जरूरी है? क्या सत्ता की लालच इंसानियत को खा जाती है? क्या सत्ता इतनी अंधी और बेरहम कभी हो सकती है? इस तरह देशबंधु उस बेरहम सत्ता का प्रतीक है जो प्रचार के लिए मानवीयता को नजरअंदाज कर देता है।